दरिया चिनाब पर दर्जनों देहातों को महफूज बनाने वाला जो बंद है वो पानी में बह चुका है। दरमियाने दर्जे का सैलाब है, दर्जनों देहात हैं वो मुतासर होने का खदशा है। 4 फीट पीछे आना पड़ा क्योंकि 3 फीट तो हमारी मौजूदगी में सारा स्टेप बाय स्टेप करके जो है वो दरिया बुर्द हो गया। अगर 2 लाख तक का रैला चला गया, 2.5 लाख पे रैला चला गया तो ये देहात 2 दर्जन देहात जो है ये तो बेचारे बेहाल हो जाएंगे। इनका तो पुरसाने हाल ही कोई नहीं होगा। और ज़िला इंतज़ामिया जो करोड़ों रुपए की सैलरियां वसूल रहे हैं, उनके नीचे बड़ी बड़ी गाड़ियां एसी कमरों में बैठते हैं। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ चेक एंड बैलेंस ही रखना होता है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी भी ऐसा तरीके से सर अंजाम नहीं देंगे तो आप मुझे बताएं कि हम और आप जिम्मेदारी अंजाम देंगे। ये बंद यहाँ पर अरबों रुपए की लागत से बनाया गया था और जो ठेका दिया गया वो किसी मनपसंद को नवाजा गया क्योंकि नीचे सारी की सारी रेत और मिट्टी डाली गई है और ऊपर जो है वो कंक्रीट डाल दिया गया। हालांकि ये टोटल सिस्टम ही उलट हुआ है, नीचे से कंक्रीट लेकर चलना चाहिए। लोगों की फसलें भी मौजूद हैं, लोगों के माल मवेशी भी मौजूद हैं। हुकूमत ने ऐलान करा के जी गाँव खाली कर दें। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं नवीद शाह। आज हम मौजूद हैं दरिया चिनाब पर और कोट निका का मुकाम है, यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आपको हैरान कुन खबर दे रहे हैं कि दरिया चिनाब पर दर्जनों देहातों को महफूज बनाने वाला जो बंद है, हिफाजती बंद है, वो पानी में बह चुका है। दरिया चिनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब है और अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके बावजूद जो है जो दर्जनों देहात हैं वो मुतासर होने का खदशा है। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी सैयद आबिद अली मौजूद हैं। ये जो हिफाजती बंद है ये कितना बड़ा बंद बनाया गया था, कितना को पानी में बह चुका है? यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये बेहिसी की इंतहा है क्योंकि हमारे पाकिस्तान में सबसे पहले ये होता है कि सानिया रूनुमा हो जाता है और उसके बाद तमाम इदारे जो हैं वो मुतहरक होते हैं और उस वक्त उनके मुतहरक होने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक सोशल एक्टिविटी कर रहे होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मुतहरक हैं। मुतहरक उस वक्त होना चाहिए जिस वक्त ये खदशे का इजहार होता है, जिस वक्त एक अलर्ट जारी होता है। अब ये जो बन है ये तकरीबन 40 फुट ऊंचा बन बनाया गया था और ये इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 10 किलोमीटर के करीब है क्योंकि यहाँ पर दर्जनों देहात हैं। कोट निक्का है, शेख सुखा है, कोट मोहम्मद है, गुलाम कोट है, उसके बाद शेखपुर है। यहाँ पर तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद देहात हैं और लाखों नफूस पर मुश्तमिल उनकी आबादी है। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पर लोगों की फसलें भी मौजूद हैं, लोगों के माल मवेशी भी मौजूद हैं। हुकूमत ने जो है वो एक रोज़ कबल सिर्फ ऐलान करा के जी गाँव खाली कर दें। देखें बात यह है कि जिस बंदे का घर है, जिस बंदे के वहाँ पर सारी ज़िंदगी के लवाजमात मौजूद हैं, वो किस तरह खाली करके चला जाए। ये बंद यहाँ पर अरबों रुपए की लागत से बनाया गया था और ये सारे का सारा पैसा जो है ये हमारे टैक्स का है। अभी 1 घंटे से आप भी यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं भी यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। आप देखें हमारी मौजूदगी में किस कदर के बड़े बड़े तोदे गिर रहे हैं और ये तकरीबन 1 किलोमीटर का जो बन है ये तो पानी की नज़र हो गया। जब यहाँ देहातियों से मैंने पूछा था तो उनका कहना ये था कि यहाँ ये जिस भी ठेकेदार को ठेका दिया गया वो किसी मनपसंद को नवाजा गया क्योंकि नीचे सारी की सारी रेत है, वो नीचे से रेत निकलती जा रही है। यही आपने बड़ा अहम सवाल उठाया। मैं भी ये सवाल करने वाला था कि अक्सर दरियाओं में बंद जो बनाए जाते हैं उसमें पत्थर लगाए जाते हैं ताकि पानी का जितना भी बहाव हो वो कंट्रोल उसको रोक सके, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं वो मिट्टी है, वो पानी में बह रही है। तो इतने अरबों रुपए लगाकर ये जिम्मेदार कौन लोग होंगे? फिर मानेगा भी कोई नहीं है। देखें नवीशा साहब, ये ज़िला इंतज़ामिया जो है वो इसकी बिल्कुल जिम्मेदार बनती है क्योंकि ऊपर जो हमारी हुकूमत पंजाब है या हुकूमत पाकिस्तान है उनका काम है फंड जारी करना और ज़िला इंतज़ामिया जो करोड़ों रुपए की सैलरियां वसूल रहे हैं, उनके नीचे बड़ी बड़ी गाड़ियां एसी कमरों में बैठते हैं। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ चेक एंड बैलेंस ही रखना होता है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी भी ऐसा तरीके से सर अंजाम नहीं देंगे तो आप मुझे बताएं कि हम और आप जिम्मेदारी अंजाम देंगे। यहाँ नीचे मिट्टी होनी चाहिए थी, आप यहाँ पर देखें नीचे मुकम्मल तौर पर रेत है। कोई 8-9 जो है फिट जो है सिर्फ और सिर्फ रेत डाली गई है और उसके बाद ऊपर मिट्टी डाली गई है और ऊपर जो है वो कंक्रीट डाल दिया गया। हालांकि ये टोटल सिस्टम ही उलट हुआ है, नीचे से कंक्रीट लेकर चलना चाहिए था। मेरी नाकस अक्ल का आबिद शाह जी, आपने बड़ा इशू उठाया। जब हम देखते हैं कि महकमा नहार या जब बाकी जो महकमे हैं ये बंद बनाते हैं तो ये किलोमीटरों में नहीं गिनते, ये फुटों में गिनते हैं। तो 20-20, 25-25 हज़ार एक पर फुट होता है इनका रेट। तो ये उधर से रेत खड़ी करके बंद बना देते हैं, अरबों रुपए खजाने से ले लेते हैं, ना कोई पूछने वाला है ना इनको। अब देखना कोई बड़ा सानिया होता है या अगर गाँव मुतासर होता है, कौन जिम्मेदार होगा? देखें इसकी जिम्मेदार जो है वो तो ज़िले इंतज़ामिया ही बनती है और हुकूमत वक्त ही बनती है। वो बेशक अपने सर से जिम्मेदारी उठा के साइड फेंक दें कि हम जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार वो ही हैं क्योंकि कल से अलर्ट जारी है सैलाब का और ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी है। इस वक्त
2.25 लाख क्यूसिक का रेला जो है वो गुजर रहा है। आप यहाँ पर देखें, ये जैसे ही 2 लाख पर पहुंचेगा, ये तमाम फसलें जो हैं ये सारी की सारी ज़ेरे आब आ जाएंगी, और उसके बाद हमें जो है वो अजनास की जो है किल्लत हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि हमें फिर ये चीज़ें जो हैं ये चावल का इस वक्त सीज़न है, चावल है, पिछली दफ़ा गंदम था, आपको पता है, उसमें भी हमें बड़ी दिक्कत पेश आई। जानवरों का चारा है वो मुतासर होगा, जानवरों जानवर का चारा मुतासर होगा, लोग जो हैं वो फिर यहाँ पर अपना साजो सामान छोड़ के जाएंगे, कितना नुकसान होगा, लेकिन उस नुकसान की भरपाई आज तक नहीं हो पाएगी, क्योंकि पिछली दफ़ा जो हमारे तकरीबन 37 के करीब देहात जो हैं वो बिम्बर नाले की वजह से डूब गए थे, और उस पर गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि किसका को नुकसान हुआ है, किसानों को के नुकसानात की हम भरपाई करेंगे, लेकिन आज तक उनमें किसी की भरपाई नहीं हो सकी। वो बेचारे आज भी परेशान है। इसका जो है वो फिल फोर हुकूमत पंजाब को नोटिस लेना चाहिए, उन्हें अपनी एक JIT बनानी चाहिए, टीम तश्कील देकर यहाँ भेजनी चाहिए, वो आके यहाँ पर चेक करें, क्योंकि जितनी देर से हम खड़े हैं मेरा ख्याल है हमें यहाँ से कोई तकरीबन 4 फीट पीछे आना पड़ा, क्योंकि 3 फीट तो हमारी मौजूदगी में सारा स्टेप बाय स्टेप करके जो है वो दरिया बुर्द हो गया। अगर 2 लाख तक का रेला चला गया, 2.5 लाख पे रेला चला गया, तो ये देहात 2 दर्जन देहात जो है ये तो बेचारे बेहाल हो जाएंगे, इनका तो पुरसाने हाल ही कोई नहीं होगा। नाज़रीन, बड़े अफसोस की बात है, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहबा, आपका जो दावा है वो बिल्कुल उसके बरक्स गुजरात में काम हो रहा है। 1 अरबों रुपए की लागत से आफासी बंद बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था कि लोगों को दरिया से महफूज किया जाए, तो वो महफूज करने वाला बंद है वो पानी में मुसलसल बह रहा है, और खदशा जिस तरह अबू शाह साहब ने बताया कि इससे कई देहात मुतासर होंगे। आप यकीन जाने कि लोग परेशान है, किससे फरियाद करें, सुनने वाला कोई नहीं है। पर ये वाला काम से अपील है कि इस पर नोटिस लें, और फौरन जो इस बंद बनाने वाले लोग हैं, ठेकेदार हैं, जो लोग मुलव्वस है इसमें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, तब पता चलेगा कि आपके जो लोग हैं, आपके नीचे फीसर काम करने वाले हैं, कितने ईमानदार हैं। उनको कानून के कटारे में लाएं जो इस तरह की हरकतें करते हैं और फिर माल बनाते हैं। हमारी सप्ताह की टीम का इंशाल्लाह आपको जहाँ भी ये इस तरह के मुतासर होंगे वो आपको इस तरह की रिपोर्ट दिखाती रहेगी।